हेलो एवरीवन। तो आज हम नंबर एनालॉजी का रिवीजन करने वाले हैं एंड नंबर एनालॉजी में भी हम जो सेट बेस्ड होते हैं उन्हें आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर का जो एम है वो है कि हम 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर लें। ये जो लेक्चर होगा कम्प्लीटली बिगनर्स फ्रेंडली होगा। अगर आप सी जी एल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, सी जी एल 2025 को, तो ये वीडियो लेक्चर आपके काम का है। सी जी एल हुआ, सी एच एस एल हुआ, सिलेक्शन फेज हुआ, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये आपके काम का ही होगा। यकीन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें हम क्या करते हैं कि पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, राइट। तो मैं आपको जो एक सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में आप कॉलम से याद कर लेंगे। कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, राइट। ये तो आपको कुछ भी याद करने की नेसेसरी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। आप ऑब्जर्व करते हैं जो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हैं, क्या ये कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? पैटर्न कहने का सेंस ये है कि क्या इनमें कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई एक रूल लग रहा है? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है? जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉलम 1 है वो सबसे छोटा है, जो कॉलम 2 है वो कॉलम 3 से छोटा है। दोनों में फॉलो हो रहा है, राइट। इसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड इसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें अपने ब्रेन में डाल लेते हैं कि ऐसा कोई पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, सही है। फिर हम ट्राई करते हैं कि छोटे वाले से बड़े पे जाएं, छोटे वाले से हम बड़े पे जाएं। एक तो ये हम ट्राई करते हैं, दूसरा हम क्या ट्राई करते हैं कि दो छोटे वाले से तीसरे बड़े पे जाएं। मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से इसको सिखाऊंगा, बट आप अपने ब्रेन में इसको डाल लें कि अगर बाई चांस इन कॉलम में कोई एक पैटर्न ऐसे फिक्स पैटर्न है कि ये बड़ा है या फिर छोटा है, ऐसे कोई एक पैटर्न है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सही है। हम ट्राई करेंगे पहले वाले से हम दूसरे पे जाएं, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएं। पहला हम ये ट्राई करते हैं। तो 8 से 17 जाने के लिए 8 इंटू टू प्लस वन, राइट। सेम थिंग 23 पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 23 पे भी फॉलो हो रहा होगा तो ये आपका पैटर्न है, आपने इसको डिकोड कर लिया एक ही बार में। 23 इंटू टू इज 46 प्लस वन इज 47। तो आपने देखा ये डिकोड हो गया। 17 इंटू टू इज 34 प्लस वन इज 35। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है क्या, 47 इंटू टू इज 94 प्लस वन इज 95। तो आपने इसको काफ़ी ईजी वे में डिकोड कर लिया, आपके लिए कोई टफ नहीं था। अब आपको बस इसमें चूज करना है कि किस में यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 9 इंटू टू करके प्लस वन करना है इस वाले में, राइट। 9 इंटू टू प्लस वन, तो ये हो ही नहीं रहा, राइट। ये सॉल्व हो जा रहा है, राइट। ये आपका सेट हो जा रहा है। 12 इंटू टू इज 24 and 24 plus 1 is 25, right, and 25 into 2 is 50 plus 1 is 51। सिमिलरली इस पे सेट नहीं हो रहा, इस पे सेट नहीं हो रहा, राइट। इन तीनों पे सेट नहीं हो रहा, सिर्फ आपका आंसर इज बी। होपफुली आपके लिए सिंपल था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, तो अब हम यहाँ चेक करते हैं। तो मैं आपको फिर से वही पैटर्न सिखा देता हूँ। जो कॉलम 1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, आपका कॉलम 3, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, बट एक पैटर्न क्या है, जो कॉलम 3 है वो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से बड़ा। ये फिक्स लाइक ये जो पैटर्न ये फिक्स्ड है, इसमें कोई भी वो नहीं, चेंजेस नहीं है। बट बाकी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के उस पर चेंजेस हैं, राइट। ये इसमें बड़ा नहीं, इसमें भी चेंजेस नहीं है वैसे तो। कॉलम 1 बड़ा है हर बार, कॉलम 1 कॉलम 2 से बड़ा है हर बार, राइट। बट इनके में ऐसा कोई ऐसा पैटर्न नहीं कि एक लाइन से, बट एक पैटर्न नहीं है कि कॉलम 2 सबसे छोटा है, कॉलम 2 फिर कॉलम 1 फिर कॉलम 3, ये आपका पैटर्न है। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि इन दोनों की हेल्प से इस पे जाएं, या फिर ऐसे मूव करके तब ऐसे जाएं, राइट। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे तो हम नहीं जा पा रहे हैं, इसमें +3 करने पे आ रहा है, बट इसमें +7 करने पे आ रहा है, राइट। और एक एक कॉलम की हेल्प से नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम का हेल्प लेके तीसरे पे जाएंगे जो सबसे बड़ा है। तो दोनों का हेल्प लेते हैं, 25 + 22 करते हैं तो मेरा 47 आ जा रहा है। 31 + 24 करता हूँ मैं, तो 55 आ जा रहा। काफ़ी सिंपल था ये। यानी मुझे क्या करना है कि दो कॉलम्स को ऐड करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को, एंड उससे कॉलम 3 लाना है मुझे। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इससे मुझे कॉलम 3 लाना है। काफ़ी सिंपल था ये। तो आप चेक करेंगे तो ये तो नहीं हो रहा। 9 + 2 + 9 करने पे पीछे 1 आता है। ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ये कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, 8193 आपका सेट हो जा रहा है। तो आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, राइट। लेकिन इसमें हमारा क्या वो है, जो फिक्स्ड है वो क्या है कि जो कॉलम 3 है मेरा, कॉलम जो 3 है मेरा वो क्या है, बड़ा है कॉलम 1 एंड एक्चुअली में कॉलम 2 से बड़ा है, एंड कॉलम ये, हाँ, कॉलम 1 से बड़ा, राइट।
इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो कॉलम 3 है मेरा वो काफ़ी बड़ा है, ऐसा ये बहुत बड़ा है। हमने अपने बेसिक वीडियो में देख रखा है जो कॉलम 3 है, मतलब कोई भी कॉलम अगर बहुत अधिक बड़ा होता है तो जनरली उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जनरली उसमें मल्टीप्लाई होता है। ये हमने देख रखा है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन से याद है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन से भी बहुत चीज़ें याद रहते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन से हमें ये याद है कि जो कॉलम 3 बहुत बड़ा होता है तो जनरली हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 5 इज़ 20। अगर हम 20 इंटू 2 कर दें तो 40 आता है, एंड 40 ये आने के बाद हम इसमें +1 कर दें। सेम पैटर्न इस पे हम चेक कर लेते हैं 2 इंटू 3 पे। 2 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 6। 6 इंटू 2 इज़ 12, एंड 12 में अगर हम +1 कर देते हैं 13 आ जाता है। वो काफ़ी सिंपल वे में हमने डिकोड कर लिया। क्यों डिकोड कर लिया? क्योंकि हमने नोट्स बना के रखे हैं अच्छे से। हमने अपने बेसिक वीडियो में नोट्स बनाए थे। उस नोट्स से हमको याद है कि जब भी ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। इसका क्या मीनिंग है? तो जैसे हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, एंड 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। जब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो भी तो 41 आ रहा है, राइट? तो भी तो ये 41 आ रहा है। 2 में चेक करता हूँ मैं, तो 2 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, एंड 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो 9 प्लस 4 इज़ नथिंग बट 13। हमने चेक करा तो ये क्या है, या तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके जाएँ या फिर ये डायरेक्ट स्क्वायर वाले फ़ॉर्मूलाज़ इस्तेमाल करें। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि जो मल्टीप्लाई होता है, वो जनरली होल्ड करता ही करता है। चाहे वो क्यूब के फॉर्म में हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, वो होल्ड करेगा ही करेगा। इसमें अगर हम चेक करते हैं तो 5 का ऑप्शन सी पे, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस 6 का स्क्वायर इज़ 36। इन दोनों को ऐड करने पे 61 आ जा रहा है आपका, सही है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो मैंने आपको पहले कॉलम वाले सिखाए थे, तो कॉलम आपका जो 1 है वो छोटा है, कॉलम 1 सबसे छोटा है, फिर कॉलम 2 है, एंड फिर कॉलम 3 है। यहाँ पे मैं आपको अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा, यूनिट डिजिट। आपने ऑब्जर्व करना तो सीख लिया कि ऑब्जर्व करते हैं हम कैसे। अब मैं आपको यूनिट डिजिट सिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, लाइक इसका लास्ट का यूनिट डिजिट 4 है। 4 में जब आपने +1 किया तो 5 आया, सही है? उसी तरह यहाँ पे 8 में आते हैं, तो 8 में +1 करने पे मेरा 9 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है मेरा। अब इसके 5 में +1 करने पे 6 आ रहा है, एंड इसके 9 के +1 करने पे पीछे 0 आ रहा है। तो ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को भी ये होल्ड कर रहा है, यानी ये कुछ इसमें ऐड हो रहा है, ये कुछ ऐड हो रहा है। सिंपल था। अब हम चेक कर लेते हैं, 54 प्लस 11 करने पे 65 आया, प्लस 11 करने पे 76 आया। सिमिलरली यहाँ पे 48 था, 48 में 11 ऐड करने पे 48 था ना, 59 आया, प्लस 11 ऐड करने पे 60। तो ऐसे हमें अब फाइंड करना है कि हमारे किस ऑप्शन पे ये ऑप्शन, ये जो पैटर्न है ये होल्ड कर रहा होगा। हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पे +1 करने पे 9 आया, +1 करने पे 0 आया, क्योंकि यहाँ पे +1 करने पे नहीं आ रहा ना, +2 करना पड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है, यहाँ पे +1 करने से आ नहीं रहा। तो हमने बस यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ही बाकी सबको एलिमिनेट कर लिया। हमारा जो ऑप्शन बी था वो हमारा सेट कर जा रहा है। सही है। होपफुली आपका भी ये आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। हम सेम पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। हम पहले कॉलम्स को लिख लेते हैं, एंड कॉलम्स में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे कॉलम 1 है मेरा, वो सबसे छोटा है। कॉलम 1 मेरा सबसे छोटा है, फिर कॉलम 2 है, एंड फिर मेरा कॉलम 3 है। हम चेक करते हैं वो कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। इस केस में तो ये काफ़ी सिंपल है, तो 6 इंटू 2 होकर 32 हो जा रहा है। लाइक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इसका डबल है, राइट? बट अगर मैं ऑब्जर्व नहीं भी कर पाता तो मैं देखता कि इनके बीच का गैप कैसा है। गैप अगर नंबर के साइज के आएंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2 से। अगर गैप उससे भी बड़ा है तो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंपल सिंपल करके बहुत ऐड भी दे देता है, लाइक बहुत सिंपल ऐड दे देगा। लेकिन हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। +1 करने पे 33 आता है, सही है? 33 इंटू 2 करने पे 66 आता है, +1 करने पे 67 आता है। यानी क्या हो रहा है कि कॉलम में इंटू 2 फिर +1 हो रहा है। सिंपल है यहाँ तक। सिमिलरली 19 इंटू 2 इज 38 +1 इज 39, सही है? 39 इंटू 2 इज 78 +1 इज 79। यहाँ तक होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन पे होल्ड हो रहा है। तो 2 यहाँ पे है, 2 का इंटू 2 +1 इज 5, सही है? 5 का इंटू 2 इज 10 का 0 +1 इज 1, सही है? तो इस ऑप्शन पे होल्ड कर जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इंटू 2 +1 नहीं आ रहा है, इंटू 2 हो गया, इंटू 2 -1 आ रहा है, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम कॉलम वाला अगर डिसाइड करना चाहें तो हम कॉलम वाला डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं वैसे तो, लाइक ये तो इजी क्वेश्चन है, बट जब भी ऐसे कॉलम वाले हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। वो एक्चुअली में ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, लाइक ये सेम रूल दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा अनटिल अनलेस ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा हो सबसे बड़ा नंबर 90 है, राइट? तो हम ट्राई करते हैं कि इनके हेल्प से हम 90 तक पहुँचे, इनके हेल्प से हम 90 तक पहुँचे। हाँ, ये प्री के पेपर के क्वेश्चन है, प्री के पेपर के, तो ये काफ़ी ईजी हैं। प्री का जो लेवल होता है काफ़ी ईजी होता है, इसलिए तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो आपने 13 इंटू 7 किया, 91 आ गया, आपने -1 किया तो 90 आ गया, एक बार आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन अगर ये मेंस के होते हैं तो बहुत हाई चांस होता है कि 13 इंटू 7 करने पे जो नंबर आ रहा होगा उसका डिवाइड बाई 2 भी कर दे रहे होंगे सब, डिवाइड बाई 3 भी कर दे रहे होंगे, उसको टफ बना देते हैं सब। बट प्री में तो ये काफ़ी ईजी होता है। आपने एक बार में देखा, आपको समझ में आया कि 13 इंटू 7 करने पे मेरा 90 आ रहा था, मतलब 91 आ रहा था, -1 करने पे मेरा 90 आ गया, सही है। सिमिलरली 11 इंटू 1 इज नथिंग बट 11, -1 करने पे 10 आ गया। आपने इसको काफ़ी सिंपली डिकोड कर दिया। आप उसी तरह आप किसी ना किसी ऑप्शन में सेट करवा लेंगे। बट अगर आप डिकोड ना कर पाएँ तो उसके लिए आपको ये चेक करना होता है, जो कॉलम वाला रूल है, कॉलम वाला, ये सेट ही नहीं होगा यहाँ पे। कॉलम वाला रूल सेट नहीं होगा। यूनिटी का कॉन्सेप्ट इसमें सेट नहीं होगा। जब ऐसे कॉन्सेप्ट सेट नहीं होते हैं तो आपको ब्रेन लगाना होता है कि क्या कैसा पैटर्न का क्वेश्चन है, कैसा कुछ अलग है। इसका जो हिंट होता है यहाँ 1 पे दिया होता है, यहाँ 1 दिया रहता है क्वेश्चन पे, तो जनरली उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जनरली उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जनरली उसमें ऐड हो रहा होता है। वो इतना सिंपल होता है कि उसमें डायरेक्ट ऐड कर देना होता है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना होता है उस 1 के साथ, फिर कुछ ऐड करना होता है। तो आपको यही ऑब्जर्व करना है। आगे भी कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। ये सारे प्री के टॉप क्वेश्चन हैं, तो ये सारे नॉर्मल हैं, ईजी हैं सारे। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो 2 इंटू 6, 4 इंटू 5 -1 करने पे आ जा रहा है आपका, राइट? 4 इंटू 5 इज 20, -1 इज नथिंग बट 19। अभी ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हम कॉलम वाले रूल सेट करेंगे। कॉलम सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉलम 1 है जो है सबसे बड़ा, राइट? कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। सिंपल था। तो हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को सेट करेंगे। इसको करेंगे हम यूनिट डिजिट को, क्या पता यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि जो मेरा यूनिट डिजिट है वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कॉलम 1 है, इसके दोनों में यूनिट सेम ही है। कॉलम 2 है, इसमें 6 ही है। कॉलम 3 है, इसमें सब में 4, दोनों में 4 ही है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इसमें +2 होकर कुछ जा रहा है, इसमें कुछ +2 होकर जा रहा है। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मैं 1 एंड 4 में अगर 22 ऐड करता हूँ तो 126 आ गया, प्लस इसमें 22 ऐड करता हूँ तो 148 आ गया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिकोड करने वाला था नहीं। को यहाँ से यहाँ जाने के लिए +22 ऐड करना है, एंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको +22 ऐड करना है, राइट? ये काफ़ी सिंपल था। ऐसे ही हम अपने ऑप्शन ढूंढेंगे कि इसमें 22 ऐड करने से हम पहुँच जा रहे, तो ये पहले में ही हो जा रहा है क्या? 22 ये पहले में ही सेट हो जा रहा है। 115 से 130 तो हो रहा, बट ये नहीं हो रहा, ये 12 ही में आ जा रहा। ये नहीं हो रहा, लेकिन 12 में ही आ जा रहा है। यहाँ से ये 22 ये आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा। 2 से 4 आ रहा है, 0 से ये ये 12 में ही आ जा रहा था, इसमें ही आ रहा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं आगे। तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया, कॉलम वाला कॉन्सेप्ट एंड यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिगिनर्स के लिए। यहाँ आते हैं हम। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और सिखाने वाला हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। हम पहले ये ट्राई करते हैं कि हमें कॉलम मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो कॉलम तो हमें मिल गया सब में। कॉलम 1 जो है वो सबसे छोटा है, कॉलम 2, फिर कॉलम 3, राइट? तो हमें ये कॉलम वाला कॉन्सेप्ट तो मिल गया सारा, बट इसमें अगर आप खोजते हैं तो आप वैसे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट कर ले, 16 है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं, बट उसके बाद मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा। 16 इंटू 2 करने पे 32 आया, राइट? प्लस 16 का हाफ, ये आ गया, जो भी नंबर था आ गया, 40 आया, राइट? तो 40 इंटू 2 करने से 80 आया, यहाँ पे 32 आया, राइट? 34 क्यों लिखा? यहाँ 40 इंटू 2 करने में आपका 80 आता है, प्लस आपने 40 का हाफ किया तो ये आ गया आपका, राइट? सिमिलरली 8 इंटू 2 किया आपने, प्लस 8 का हाफ, एंड फिर 20 इंटू 2 किया आपने, प्लस 20 का हाफ। इससे आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा, एंड इससे आप अगर फाइंड करते हैं तो आप फाइंड कर लेंगे आपका 4 28 प्लस 12 होगा नहीं, ये आपका सेट कर जा रहा है, राइट?
तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ये कैसे आ गया, लाइक नहीं। तो ये जो है आपका क्या, ये जो ऑप्शन आपका, ये आपका आंसर हो जा रहा है, राइट। बट मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, उसको ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कॉलम 3 को पकड़ते हैं, कॉलम 3 को, तो ये मल्टीपल है किसका, 25 का, 50 का, 5 का, 2 का, 4 का नहीं है, राइट। ऐसे ये मल्टीपल है। काफ़ी सिंपल था, मल्टीपल है तो आपने पकड़ा, तो 25 को आपने पकड़ लिया, फिर 50 को आपने पकड़ लिया, किसी को आपको पकड़ लेना है। तो मैंने 25 को पकड़ा, तो 25 इंटू ये 2 है, ये 25 इंटू 4 है, ये 25 इंटू क्या है, 4 है, ये 25 इंटू 2 है। तो आप किसी भी एक नंबर को पकड़ ले, 4 को पकड़ ले, इसके लिए तो आप चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे 4 के ही मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे 4 के ही मल्टीपल हैं। इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 4 है, एंड इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 2 है। आप उसके बाद किसी भी एक को लिख के चेक कर लें। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे 4 इंटू मैंने 4 किया तो 16 आ गया, 4 इंटू 10 किया मैंने तो 40 आ गया, एंड 4 इंटू मैंने 25 किया तो 100 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 को लेके बाकी जो मल्टीपल होंगे उससे होंगे, इंटू 4 होगा यहाँ पे, 2 इंटू यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 25 होगा। तो आपने मल्टीपल के बेसिस पे भी इसको ब्रेक कर लिया, तो आपका जो आंसर भी होगा वो मल्टीपल के बेसिस पे होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका ये 24 वाला, वो 6 है तो इंटू 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 इंटू 10 होगा, यहाँ पे 6 इंटू 25 होगा, राइट। काफ़ी सिंपल था ये। तो आप अगर ये सारे नॉर्मल चीज़ नहीं लगा पाते हैं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल। वो कब होल्ड होगा, जब आप नंबर में गैप ज़्यादा बड़ा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करना है। वरना ये होते हैं सारे के सारे यूनिट डिजिट एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट से, बीच में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने होते हैं सोच सोच के, यहाँ आते हैं। अभी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा, तो आप सीख जाएंगे। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे आप ऑब्जर्व करते हैं तो 13 है, 35 है, 9 है, 7 है, राइट। देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन पहले बता देता हूँ। जो सॉल्यूशन है वो 9 प्लस 7 16 होता है, डिवाइड बाई 2 इज 8। सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ तक पहुँचना कैसे, लाइक सोचना कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 9 है, पहले मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, 8 है, 9 है और 7 है। तो इसमें हाँ, पहले मैंने क्या आपको सिखाया था, कॉलम एंड यूनिट डिजिट। तो इसमें आप देखें तो कोई कॉलम वाला कोई रूल फॉलो हो नहीं रहा, कॉलम वाला कोई भी रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट वाला भी कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लाई है या कुछ ऐसा है क्या, हम ऑब्जर्वेशन करने आ रहे हैं, राइट। मैं आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूँ कि जो ये नंबर है, जो ये ट्राइएड है, जो ये सेट है, इसमें ये ऑड है और ये भी ऑड है, और ये जो बंदा वो कैसा है, इवन है। ये दोनों कलेसी हैं, तो ये काफ़ी शांति प्रिय है। तो जब इतने अधिक संख्या बढ़ जाता है इनका, तो आप इनको कैसे ऑड, मतलब ऑड से आप इवन पे कैसे ला सकते हैं, ऑड से इवन पे अगर दो ऑड नंबर हैं उनसे आप इवन कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ ऐड करके ही इवन जनरेट कर सकते हैं, राइट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको सब ऐड कर दिया, क्या कर दिया आपने इसको ऐड, तो 9 + 7 इज 16। अब आप सोचेंगे इससे मैं यहाँ पे कैसे पहुँच जाऊँ, पहला, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 आता है तो 2 से आप इस पे कैसे पहुँच जाए, आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले, क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचने का रूल सिर्फ इतना है कि आप उसको या तो ऐड करके ला सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं। इवन दो अगर ऑड है, दो अगर ऑड है तो आप ऐड करके ला सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं। ये आपका कॉमन सेंस है, जो हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम सीख चुके होते हैं, जो पहला चैप्टर हमारा वो उसी में हम सीख जाते हैं, राइट। सिमिलरली हम 13 पे देखते हैं, तो 13 + 35। हाँ, बाय द वे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला क्यों नहीं बोला था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के लिए जो होता है कॉलम का ऑर्डर फिक्स होना चाहिए, राइट। तो आप 9 में से 7 घटा रहे हैं, तो आपको 13 में से 35 घटाना चाहिए, इसमें नेगेटिव आ रहा है। जैसे अगर आप साइन इग्नोर कर देते तो आप तुक्का तो मार ही पाएंगे, लाइक आप सोचने की क्षमता से तो आप आंसर ला देंगे, बट हाँ, ये रूल सेट नहीं होगा। 13 + 35 इज नथिंग बट 48, एंड 48 को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको वापस से 24 आ जा रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन था ये तो काफ़ी ईजी था, बट उसके लिए ये था जिसको पता है कि ऑड से इवन कैसे लाते हैं, और जो ऑब्जर्व कर पाता है कि हाँ, दो ऑड हैं, एक इवन है। बट जो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया, जो बस रट के आया हो कैसा ऐसे होता है, तो वो नहीं कर पाएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ, बाय द वे वो आपके सिर्फ हिंट के लिए दिया था उसने कि दो ऑड है, एक इवन है। जरूरी नहीं कि आपके आंसर में भी दो ऑड और एक इवन हो, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। आंसर तो वो कैसे भी फॉर्म कर सकता, बट आप सोच पाए उसके लिए उसने आपको दो और दे रखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बस ये गेस कर रहा हूँ कि उसने आपको सोचने के लिए दिया हो, क्या पता उसने मजे मजे में दे दिया हो, कुछ भी हो सकता। बट हाँ, अगर ऐसे दो ऑड और एक इवन आते हैं तो हम इवन कैसे पहुंचाएंगे वहां तक,
उसको सब्ट्रैक्ट करके ही पहुंचा सकते हैं या फिर ऐड करके ही पहुंचा सकते हैं। यहाँ आते हैं, तो हमें ऐड करके उसका दुगुना लाना है, तो इसको ऐड करने पे 34 आ रहा है एंड इसका दुगुना है, राइट। जो 2 इंटू कॉलम ए है वो क्या है, बी प्लस सी है। ये आपका लॉजिक है, काफ़ी सिंपल है, बट सोचने का तरीका बहुत हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सोचिए और वहाँ तक पहुँचिए। यहाँ आते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, बट मतलब ईजी तो क्या ही है, टफ ही है वैसे तो। यहाँ आते हैं, तो जो कॉलम वाला कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कॉलम 3 है मेरा, वो मेरा बड़ा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से। ये तो ऐड करके भी नहीं जा सकते क्योंकि ऐड करके ही बड़ा है। तो ये काफ़ी बड़ा है तो मल्टीप्लाई होता है, काफ़ी बड़ा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सेंस ये नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई का सेंस है कि मल्टीप्लाई हो गया, कुछ ऐड हो जा रहा हो, कुछ ऐड हो के तब मल्टीप्लाई हो रहा हो, राइट। कुछ स्क्वायर हो रहा हो, कुछ क्यूब हो रहा हो, क्यूब और स्क्वायर ऐड हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कहने का सेंस है कि कुछ हो रहा होगा बड़ा। यहाँ आते हैं, तो 2 और 3 है, तो 2 इंटू थ्री इज 6, 2 इंटू थ्री इज 6 एंड 6 प्लस 11 इज 17। ये ऐसे सेट हो गया। यहाँ चेक करते हैं, 5 इंटू टू इज 10, 10 प्लस 11 इज 21, सेट हो गया, राइट। अब अगर अगर ऑप्शन दे रखा हो तो सेट हो ही जाएगा, अगर ऑप्शन ना दे रखा हो तो कहाँ सेट होगा, चेक कर लेते हैं। 3 इंटू फोर इज 12, थ्री पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 3 इंटू फोर इज 12 प्लस 11 इज 23, सेट हो गया, राइट। इससे आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चेक करना तो चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5 इंटू टू इज 10, राइट। एंड 10 प्लस 7 आ गया, फिर यहाँ चेक करते हैं, 5 प्लस 2 इज 7, 7 इंटू टू इज 14, 14 प्लस 7, राइट। ये भी आपका सेट हो जा रहा। तो जो आपका पेपर होगा उसमें सिर्फ ये आंसर दे रखा था इन्होंने, बट एक और ऑप्शन इसमें सेट हो जा रहा है, कौन सा, तो ये वाला। क्योंकि ऐड करने पे तो 5 इसमें भी आ रहा है, 1 प्लस 4 इज 5, 5 इंटू टू इज 10 एंड 10 प्लस 7 इज 17, राइट। 1 प्लस 4 इज 5 एंड 5 इंटू टू इज 10 एंड 10 प्लस 7 इज वापस से 17, 17 यहाँ भी दे रखा था, 17 यहाँ भी दे रखा था। तो ये जो क्वेश्चन आपका एम्बिगियस क्वेश्चन है, लाइक इसमें दो ऑप्शन सही हैं, तो इसे आप, हाँ, सोचने की क्षमता तो होना चाहिए, सोच तो आपको दोनों पाना, लाइक सोच अगर आप नहीं पा रहे हो तो दिक्कत है। यहाँ आते हैं, वापस से 1 आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू वन इज 9 प्लस 17 इज 26। यहाँ से करते हैं, 3 इंटू फाइव इज 15 एंड प्लस 17 इज 32, राइट। तो जब 1 आए तो ऐसे एक बार चेक कर लेना हवा में कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे सेट हो जा रहा है, आपका +17 हो रहा है। तो जो आपका ऑप्शन होगा उसमें आप चेक कर लेंगे कौन सा सेट हो जा रहा है। यहाँ पे 1 है तो इसको चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 1 इज 6 एंड प्लस 17 इज 23। तो जब भी 1 आए तो एक बार मल्टीप्लाई हवा में चेक कर लेंगे, क्या पता मल्टीप्लाई हो रहा हो टाइप का। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, right? अब मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एज में बिलोंग करता है, तो ब्रॉन्ज एज में। क्यों इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं, क्योंकि जो इस सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, जो लोग भारत के लोग रहते थे, वो लोग क्या यूज करते थे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज वॉट, इट्स एन एलॉय, जिसमें हम ब्रॉन्ज में क्या मिलाते हैं, कॉपर एंड टीन मिलाते हैं, राइट। Cu+Sn इज ब्रॉन्ज, राइट। हाँ, ग्रेट बाथ, जितने भी शब्द हैं ग्रेट वाले, वो मोहनजोदारो में मिले थे। मोहनजोदारो मतलब माउंड ऑफ डेड, राइट। हाँ, विच साइट ऑफ द IVS, IVS स्टैंड्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सही है, इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। वो लोथल है। लोथल कहाँ है, तो ये कच्छ के आसपास है शायद, भोगावा नदी, भोगावा नदी होगी वहाँ पे, भोगावा नदी, इसके किनारे है लोथल। याद रखेंगे आप, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कहाँ पे डॉकयार्ड है, कौन सी साइड पे डॉकयार्ड है, बहुत बार पूछ रखा है। तो जो ये इनका जो स्क्रिप्ट है अभी तक वो अनडिसिफाइड है, बेसिकली अभी तक इसे हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो कभी ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे संस्कृत है, राइट। इवन तो संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, बट आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इनका कोई लैंग्वेज है या कुछ ऐसा, हमने अभी तक उसको अनडिसिफाइड है। ऐसा कहा जाता है जो इनका लैंग्वेज था, पहली लाइन पे तो हम लोग ऐसे लिखते थे, बट दूसरी लाइन पे हम ऐसे लिखते थे, फिर तीसरी लाइन ऐसे, चौथी लाइन ऐसे। ये काफ़ी हटके लैंग्वेज था कुछ, अभी तक वो अनडिसिफाइड है।
यहाँ आते हैं। हड़प्पा में क्या मिला हमें? ग्रेनरीज मिले। हड़प्पा में ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरीज एक साथ मिले थे, यानी वो लोग फूड स्टोर कर रहे थे, फार्मिंग अच्छा कर रहे होंगे, राइट। मोहनजोदारो में क्या? तो ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो मोहनजोदारो है, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो ग्रेट है। जो ग्रेट बाथ है वो इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, याद रखेंगे आप। सबसे बड़ी बिल्डिंग इस सिविलाइजेशन की कौन सी है? तो ग्रेट बाथ है। यहाँ आते हैं। लोथल में क्या है? तो डॉकयार्ड है, आपने पढ़ा। कालीबंगन में क्या है? तो यहाँ पे फायर अल्टार्स हैं, 7 फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स क्या होते हैं? तो हवन कुंड होते हैं, राइट। तो इस जो ये लोग होंगे, ये लोग या तो हवन ये लोग परफॉर्म करते होंगे या फिर कुछ और भी होगा, हिस्ट्री कोई जानता नहीं है, वो बस एजम्पशन पे बेस्ड है। तो वहाँ पे था तो नहीं देखने के लिए वो हवन करते थे या नहीं करते थे, राइट। बट यहाँ पे हवन कुंड फायर अल्टार्स मिले हैं, 7 मिले हैं यहाँ पे इस वाले पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे ये फील्ड, ये जो कालीबंगन है कहाँ पे? राजस्थान में। तो यहाँ पे जो ये फील्ड पैटर्न भी मिले हैं, लाइक हल का कुछ होगा, बुल हल कुछ, ये लोग काम करते थे जानवरों के साथ। यहाँ आते हैं। तो जो इंडस वैली पीपल थे, क्या वो आयरन से अवेयर थे? तो नहीं, वो आयरन से अवेयर नहीं थे। वो इतने स्मार्ट थे कि वो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज से अवेयर थे, बट वो आयरन से अवेयर नहीं थे, क्योंकि आयरन तो यहाँ पे है ना, आपके बिहार के साइड है, बिहार उड़ीसा इनके साइड। तो आप अगर यही लाइक इसी पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो जो आने वाला टाइम है वहाँ पे जो लाइक अभी जो हिस्ट्री आएगी, उस हिस्ट्री में क्या होता है कि जो बिहार है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, राइट। जो भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किंगडम्स होती हैं, उनका जो कैपिटल होता है वो होता है पाटलिपुत्र होता है। और पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना के पास में है। तो एक बिहार उस ज़माने में तो काफ़ी अच्छा था, बट आज के ज़माने में कैसा है? लाइक वहाँ के लोगों को आप जानते ही हैं। तो पाटलिपुत्र क्यों फेमस हुआ? आपने आयरन वायरन के चक्कर में वो सब, आयरन आ गया तो क्या हुआ? आयरन आ गया तो आप वार करने जाने लग गए। वार में आयरन लगता है बहुत अधिक, हथियार बनाने में। यहाँ आते हैं। तो मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ द डेड, वहाँ ये ट्रू है। वहाँ पे मोहनजोदारो में स्कल्स मिले थे। क्या मिले थे? स्कल्स, कंकाल। तो उसके बेसिस पे जो डिस्टोरियंस हैं, डिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को खराब वे में बताते हैं। तो डिस्टोरियंस ने क्या क्लेम करा कि वहाँ पे कोई इन्वेजन हुआ था। वहाँ पे कोई इन्वेजन हुआ था। किसके बेसिस पे उन्होंने क्लेम किया था? माउंट ऑफ द डेड, स्केलेटन्स के बेसिस पे। बाद में कार्बन डेटिंग से ये प्रूफ हुआ कि जो स्केलेटन्स है वो अलग अलग शताब्दी के हैं, लाइक अलग अलग सालों के हैं। वो और कौन किस साल का किसी को पता नहीं है, और वो अलग अलग लेयर पे है। तो जब भी इन्वेजन होता है तो क्या होता है कि आप एक ही दिन में सबको मारते हैं ना, एक दिन में मारेंगे, 2 दिन में मारेंगे, 3 दिन में मारेंगे, 1 महीना में मारेंगे, 2 महीना में मारेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप वर्षों वर्षों में मारेंगे। तो बाद में ये कंक्लूड किया गया कि वो जो स्केलेटन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के हैं। उनका मरने का रीज़न कुछ और हो सकता है, इन्वेजन नहीं होगा। उससे वो आर्यन इन्वेजन थियरी को डिबंक करके बाद में उन्होंने क्या कहा कि वो लाइक जो डिस्टोरियंस उन्होंने कहा कि आर्यन माइग्रेशन थियरी हुआ होगा, कुछ माइग्रेशन हुआ होगा। बाद में वो उस माइग्रेशन का भी कोई आर्कोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, बट पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं उसको। यहाँ आते हैं। विच साइट हैड एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन? तो लोथल था। लोथल, लोथल में राइस हस्क मिला था। लोथल वो साइट है जहाँ पे हमें राइस हस्क मिला था। अभी के लिए इतना ही काफ़ी ईजी है, बट होपफुली आपके रिवीजन में काम आया होगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हो सके तो एसएससी के बाहर का भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपके काम ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।